हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में इसके पहले अलंकार पढ़ा था। आज हम लोग रस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस। रस क्या होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा है, कितने प्रकार हैं, सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रस के परिभाषा क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का जो शाब्दिक अर्थ है, रस का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो अब आनंद का मतलब कि आप जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो भी आपको उसमें जो आनंद प्राप्त होता है वह क्या होता है? रस होता है। किसी फल के रस को भी रस कहते हैं। आप कहीं नाटक को देख करके जो आनंद की प्राप्ति कर ले रहे हैं वह भी रस है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो परिभाषा देखिए। परिभाषा: काव्य को पढ़कर, काव्य को पढ़कर या सुनकर, सुनकर या नाटक को देखकर, नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। ठीक है, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या किसी नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार देखिए, भरत मुनि जो हैं यह सर्वप्रथम रस का उल्लेख इन्होंने ही किया है। सर्वप्रथम रस का उल्लेख भरत मुनि ने किया है। अब भरत मुनि क्या कहते हैं? यह इनका मानना है कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव इसे कहते हैं, संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो इन्होंने अस्थाई भाव को नहीं माना है, इसलिए कहा जाता है कि भरत मुनि ने कहा है कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और वैसे आप पढ़ सकते हैं, काव्य को पढ़कर, सुनकर या नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब देखिए, रसों की संख्या जो है, कितने प्रकार के हैं? रस के प्रकार। ठीक है, रस के प्रकार। यदि आपको किसी लेखक का नाम न दिया हो तो आप रस को 9 प्रकार मानेंगे, क्योंकि
अस्थाई भाव जो होते हैं वह 9 होते हैं। उसी अस्थाई भाव के आधार पर रसों का भी विभाजन किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं या रसों की संख्या कितनी है, तो उस समय आप 9 बताएंगे। यदि बोल दे कि भरत मुनि के अनुसार कितनी है तो 8 बताएंगे। सूरदास के अनुसार पूछ दे तो रसों की संख्या 11 होती है। तो आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार, आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि कहते हैं कि रसों की संख्या 8 है। और यदि पूछे सूरदास के अनुसार, सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। तो आपको यह समझ में आ गया कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रसों की संख्या अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या 9 है। और सॉरी, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है और सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है। आइए अब देखते हैं रस के अवयव। जो रस के अवयव हैं इसको जान लेंगे तभी हम जो भी रस पढ़ेंगे उसमें यह अवयव जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए इस अवयव के बारे में थोड़ा जानना भी जरूरी है। तो रस के अवयव 4 अवयव है। कितने हैं? 4 है। पहला आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव, ठीक। दूसरा आपका है विभाव, ठीक है, दूसरा आपका है विभाव। तीसरा आपका है अनुभाव और चौथा आपका है संचारी भाव, संचारी भाव। इसी को व्यभिचारी भाव की भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव। ठीक है। देखिए स्थायी भाव क्या होता है? यह हमारे अंदर जन्म लेती है। अस्थायी भाव हमारे अंदर प्रकट होती है और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक यह भाव हमारे अंदर आती रहती है। अस्थायी भाव जैसे चिंता, क्रोध, प्रेम, यह क्या हो गया? यह परिस्थिति के अनुसार हमारे अंदर आती है, यह परिस्थिति के अनुसार आती है, वह अस्थायी भाव होता है। विभाव में क्या होता है कि जो अस्थायी भाव हमारे अंदर जागृत हो रही है उस अस्थायी भाव के जागृत होने का कारण क्या है, उस कारण को क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। अनुभाव में जो होता है, अनुभाव में जो अस्थायी भाव हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं उसमें हमारे शरीर का जो क्रियाएं हैं वह किस तरह से हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव हमारे अंदर संचार होता है, यह कुछ ही क्षण के लिए हमारे अंदर संचार आता है और फिर समाप्त हो जाता है। आइए बारी बारी से सबको हम पढ़ते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव के बारे में मैंने बताया कि अब एक एक करके इसका परिभाषा भी लिखते चल रहे हैं। ठीक है। जो भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। ठीक, यह चीज आप समझ गए? हमारे अंदर से जो प्रकट होते हैं, ठीक है, ये भाव परिस्थिति के अनुसार,
अनुसार प्रकट होते हैं। ये भाव जन्म से मृत्यु तक प्रकट होते हैं। अब देखिए, समझिए, जो भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं और जन्म से मृत्यु तक ये भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं, परिस्थिति के अनुसार यह भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। इसे हम प्रधान भाव भी कहते हैं। इसे प्रधान भाव भी कहते हैं। ठीक है, प्रधान भाव भी कहते हैं। देखिए, अब यह भाव परिस्थिति के अनुसार, जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी निगाह उस बच्चे पे पड़ गई, आप उस समय क्रोधित हो जाएंगे। अब परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि आप बच्चे को लगन से पढ़ा रहे हैं, वह पढ़ नहीं रहा है, तो वह परिस्थिति के अनुसार अब क्या हो गया? आपके अंदर क्रोध आ गया। बच्चा है बाहर, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, वह बाहर खेल रहा है और वह किलकिलाता हुआ माँ की तरफ भागता चला आ रहा है। माँ ने उसे देखा और दौड़ करके वह अपने गोद में उठा लेती है। वह क्या होता है? वह एक प्रेम है। वह बच्चे को देख करके वह बच्चा मेरे तरफ आ रहा है, परिस्थिति के अनुसार वह भाव प्रकट हो गया, प्रेम का भाव प्रकट हो गया। किसी नायिका को देख करके नायक के मन में भी यह भाव प्रकट हो जाता है, तो वह प्रेम का भाव जो प्रकट होता है तो वह क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। नायिका को देखता है, नायक देखने के बाद वह सोचता है कि मैं चल के उससे कुछ बोल दूं, उससे प्रेम की बात कर दूं, तो वह क्या होता है? प्रेम की भाव उसके अंदर जागृत हुई, वह नायिका के कारण जागृत हुई, अर्थात वह अस्थाई भाव है। प्रेम का जागृत होना अस्थाई भाव है। ठीक है, जैसे चिंता, क्रोध, प्रेम आदि। ठीक है, जैसे चिंता, क्रोध, प्रेम आदि। ठीक है, अब ये अस्थाई भाव आपने पढ़ा। दूसरा आप पढ़ेंगे विभाव। क्या पढ़ेंगे? विभाव। दूसरा नंबर है विभाव। ठीक है, विभाव क्या होता है? मैंने बताया था, जो अस्थाई भाव हमारे अंदर जागृत हो रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका जो कारण होता है वही क्या होता है? विभाव होता है। ठीक है, तो विभाव में आप देखेंगे, जिस व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। देखिए मित्रों, मैं एक एक लाइन करके लिखता चला जा रहा हूं, जिससे कि यदि आप वीडियो देख लें, उसके बाद नोट्स बना लें, तो आपको यह हमेशा यह परीक्षा में काम करेगा। इसलिए मैं एक एक लाइन आपको बताता चला जा रहा हूं। ठीक है, तो यह जिस व्यक्ति वस्तु के कारण सच्चा अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। ठीक है, विभाव के भी दो भेद होते हैं। विभाव के भी दो भेद होते हैं। एक होता है आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन। क्या होता है? उद्दीपन। ठीक है, एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। अब देखिए, इस आलंबन में
क्या होता है कि जिसका सहारा पा करके अस्थाई भाव जागृत होता है वह क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। आलंबन में क्या होता है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होता है। ठीक है। अब क्या कहा इसमें कि जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत होता है वह क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। इस आलंबन के बारे में देखिए, इस आलंबन में भी दो प्रकार के सहारा मिलते, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। इस आलंबन में भी आइए इस तरह से बना दें। ये आलंबन है। इस आलंबन में के भी दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। आप पहला जानेंगे, एक आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। ठीक है। तो आश्रयालंबन, ठीक है, दूसरा विषयालंबन। ठीक। तो आलंबन क्या होता है? जिसका सहारा पाकर के अस्थाई भाव जागृत होता है वह आलंबन कहलाता है। ठीक है। इसमें भी दो है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन में जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वह आश्रयालंबन होता है। और जिसके कारण भाव उत्पन्न हो, जिसके कारण भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है? विषयालंबन होता है। तो अब देखिए, अब यह आश्रयालंबन और विषयालंबन अभी आपको बताता हूं कैसे कैसे होते हैं। जैसे किसी नायक को या किसी नायिका को देखकर नायक के अंदर प्रेम भाव जागृत हो जाता है। जब प्रेम भाव जागृत होता है तो वह नायिका क्या होती है? कारण बन जाती है। विषयालंबन है, विषय उसका नायिका है। आश्रयालंबन कौन हो जाता है? नायक हो जाता है। राम के मन में सीता को देखकर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। राम के मन में सीता को देख करके प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो सीता क्या होगी? विषयालंबन हो गई, क्योंकि प्रेम उत्पन्न होने का कारण कौन है? सीता है। और राम क्या है? उसके आश्रय में आ गए। अब उसके अंदर मन में भाव प्रेम उत्पन्न हुआ है, वह प्रेम क्या हो गया? आश्रयालंबन हो गया। ठीक है। तो समझ में आया यह बात? ठीक है। अब देखिए, आश्रयालंबन के बाद एक पहला आलंबन था, दूसरा उद्दीपन पढ़ लीजिए। उद्दीपन, ठीक है। आप आलंबन में देखें, किसी के सहारे वह जो है कि भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। और उद्दीपन में क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति के परिस्थिति के अनुसार वह स्थायी भाव जागृत करवा रहा है। क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। जिन व्यक्तियों, ठीक है, जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर
को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सुगंधित कोई वस्तु है, फूल है, मान लीजिए गुलाब का फूल है। अब गुलाब का फूल है तो उसकी खुशबू आई अंदर, सुगंध आई अंदर, तो वह सुगंध क्या हो गया? उसका उद्दीपन हो गया। और जैसे चांदनी है, चांद को देख करके आपके अंदर वो चांदनी की जो झलक आई वह क्या कहलाए? ठीक है। और जैसे शांत जगह हो, सुंदर जगह हो, उसे देख करके आपके अंदर जो अस्थायी भाव जागृत हुआ है वह क्या कहलाएगा? उद्दीपक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्दीपक कहलाएगा। जैसे चांदनी, ठीक है, सुगंध, सुंदर स्थान, माला इत्यादि। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। तो आप जिन व्यक्तियों या वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। देखिए अब अगला अनुभव। अभी हम लोग ने अस्थायी भाव और विभाव को पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? अनुभाव। क्या होगा? आइए देखते हैं अनुभाव के बारे में। अनुभाव में मैंने बताया था कि मन में जो भी भाव उत्पन्न होगा, मन में जो भी भाव उत्पन्न होता है उसके अनुसार जब हमारा शरीर जो क्रिया करता है वह क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। तीसरा अनुभाव, ठीक है, क्या है? अनुभाव है। अब मन में बताया था, मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर को मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं वह क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। ठीक है। तो मन में आपके जो भी अस्थायी भाव जागृत हुए हैं, आप उस भाव के तहत जो प्रदर्शन आप अपने शरीर द्वारा करते हैं वह क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। जैसे आपके यहाँ शादी विवाह का प्रोग्राम हो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो जहाँ डीजे बज रहा हो, अब न चाहते हुए भी आप डांस करना प्रारंभ कर दिए, नृत्य करना प्रारंभ कर दिए, तो वह क्या हो गया? शारीरिक प्रदर्शन आपने किया, वह अनुभाव हो गया है। बच्चा है, बच्चा गलती किया, आपके अंदर क्रोध पैदा हुआ, उस क्रोध से आपका चेहरा लाल हो गया, तो क्या हो गया? वह शारीरिक प्रदर्शन हुआ है आपका, तो वह क्या हो गया? अनुभाव हो गया है। आप नायिका को देखने की काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप सोच रहे हैं एक झलक मुझे नायिका को देखने को मिल जाए, और सुबह हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से 2 बज गया, 3 बज गया, अब आप सोच रहे हैं कि अभी तक नायिका नहीं आई। जैसे ही नायिका आपके सामने से गुजरी, आई, आपके सामने से गई, और आपके अंदर अचानक खुशी होकर उछाल पैदा हो गया, आप उछल पड़े, खुश होकर के क्या हो गए? उछल पड़े, तो यह क्या हो गया? आपका अनुभाव हो गया है।
तो कहने का तात्पर्य है आपके अंदर जो अस्थाई भाव जागृत हो रहा है, वह भाव आप जो शारीरिक प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर, वह क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। ठीक है। जैसे गुस्से में मुख का लाल होना, ठीक है, दिल का धड़कना, दिल का धड़कना, ठीक है, दिल का धड़कना। अक्सर ऐसा होता है, कोई अपने मन में बहुत नायिका के लिए बहुत सारी बातें रात भर विचार बनाया है, वह जब नायिका अंधेरे में है, नहीं है सामने, जब नायिका सामने नहीं है तो वह सोचता है कि कल मैं उसे जरूर से प्रपोज करूंगा, और जैसे ही नायिका आती है वह सोचता है, खूब मूड बना करके जाता है, और जैसे ही नायिका सामने आती है उसका जो है कि धड़कन बढ़ जाता है और तुरंत वह पीछे चला आता है। झटके में अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है, और दुर्घटना घटते के बाद वह उसका आश्चर्य हो जाता है, आश्चर्य से वह क्या होता है? दिल धड़कने लगता है, तो वह क्या होता है? विभाव होता है। ठीक है, दिल का धड़कना। और जैसे आंसू का बहना, बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया आपने और आप आंसू बहाना शुरू कर दिए, आपके आंखों से आंसू आना शुरू हो गया, वह क्या कहलाएगा? विभाव कहलाए, अनुभाव कहलाएगा। ठीक है। अब इस अनुभाव का जो संख्या है, अनुभाव की संख्या 8 है लगभग में। अनुभाव की संख्या कितना है? 8 है। तो अभी स्थाई भाव बचा। स्थाई भाव को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और उसके पूरे पार्ट को बताऊंगा। उसी के आधार पर रस का बांटा गया जो है, बांटना है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। अब आज इतना ही। धन्यवाद।